हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ, जिसको डिटेल में जानने के लिए बने हुए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, पहला होता है आपका आइडियल एंड सेकेंड होता है नॉन आइडियल। देखिए आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे हम नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखिए आइडियल सोल्यूशन का सीधा सा एक कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो एंट्रोपी होती है इनकी वो इक्वल टू क्या होती है, जीरो। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो इनका वॉल्यूम होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। फिर से देखिए, ऐसे सोल्यूशन जिनको मतलब जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं, जिनके एंट्रोपी जीरो होती है और डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता है, इस टाइप के जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सोल्यूशन। क्लियर। पार्ट 2 में आते हैं नॉन आइडियल। तो जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। नॉन आइडियल में क्या होगा कि ये फॉलो राउल्ट के लॉ को नहीं करते हैं। पहली चीज़, जो इनका डेल्टा एच होता है वो इक्वल टू जीरो नहीं होता है, और जो डेल्टा वी होता है वो इक्वल टू जीरो नहीं होता है। क्लियर। यानी अगर हम बात करेंगे आइडियल की, तो वो सोल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सोल्यूशन। इनका डेल्टा एच दूसरा पॉइंट होता है, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होता है, और तीसरा पॉइंट डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन जस्ट अगर इसके उल्टा बात करें हम, यानी नॉन आइडियल की, तो नॉन आइडियल में क्या होता है, ये राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू नॉट जीरो एंड डेल्टा वी इक्वल टू नॉट जीरो। लेकिन एक चीज़ और आती है, इस सिचुएशन के साथ आपका जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है वो दो टाइप का आ जाता है। पहला आ जाता है आपका पॉजिटिव डेविएशन, और सेकेंड आ जाता है निगेटिव डेविएशन। क्लियर। यानी पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होता है कि जिस सॉल्यूशन का ग्राफ आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाएगा उसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और जिसका निगेटिव में दिखाएगा उसे क्या कहेंगे, निगेटिव डेविएशन। क्लियर। तो आपको पढ़ना था आइडियल और नॉन आइडियल, सीधा सा फंडा है। आइडियल का मतलब जो फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल का मतलब जो फॉलो नहीं करते हैं। अब इसका एक सेकेंड टॉपिक आने वाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग नाम जानते होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले समझ लेते हैं होता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। सपोज जैसे एग है, अंडा है, उसको हमने क्या किया कि जैसे साल्ट का हमने एक सोल्यूशन बनाया और उसमें हमने डिप किया। तो होता क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको किसी सोल्यूशन में डिप करने पे या तो वो फूल जाती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम अगर किसी सोल्यूशन के अंदर, किसी भी सोल्यूशन के अंदर सपोज हम उसको डिप करें, ठीक है, हमने इसको डिप कर दिया, तो सिचुएशन क्या आती है कि ये जो होती है ये चीज़ें फूल जाती हैं। क्लियर। यानी इनका शेप जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं सॉल्यूशन में कि सपोज हम किसी चीज़ को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी चीज़ को हमने किसी सॉल्यूशन में डिप किया तो होता क्या है कि ये चीज़ें अंदर की तरफ, यानी इनका शेप कम हो जाता है। क्लियर। दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन क्या होती है आपकी, या तो ये चीज़ का शेप बढ़ जाएगा, या तो दूसरी चीज़ क्या आती है, इसका शेप कम हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में ये जो चीज़ें भरी हुई है वो क्या है, किसी न किसी टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक। यहीं पे जनरेट होता है ये प्रेशर। इस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक चीज़ और समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। जैसे कि अपने घरों में हम देखते हैं,
ज़्यादातर एग पाए जाते हैं या फिर ओनियन पाया जाता है। तो एग को जब आप बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद आप उसको छीलते हैं, तो उसका जो ऊपर का सॉलिड पार्ट होता है उसको आप हटा दीजिए। तो सॉलिड पार्ट और एग के बीच में एक हल्की सी लेयर पाई जाती है, बहुत पतली होती है वो। उस हल्की सी लेयर को कहते हैं हाफ परमेएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली यानी एक चीज़ समझिए, ये जितनी भी चीज़ें, ये जो सोल्यूशन होता है, ये जो सोल्यूशन होता है या तो इसके अंदर एंटर कर रहा होता है। भाई ये चीज़ अगर कोई भी चीज़ हमने डाली तो वो फूल रही है, क्यों फूल रही है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो बाहर वाला सोल्यूशन था वो कहीं ना कहीं अंदर इंटर कर रहा है। अच्छा, अब वो अंदर इंटर कैसे कर रहा है? उसका सिस्टम ये है कि यहाँ पे जो लेयर होती है उसी लेयर से ही तो वो पार होके जाता है। जो लेयर होती है आपकी हाफ परमेएबल मेम्ब्रेन, उसी से ये पार होके जाता है ना। तो अगर उस पर पार हो रहा है तो आप एक बात सोचो, सपोज ये लेयर है, ये हमारी क्या है? लेयर है। अब इस पर अगर हम कोई भी प्रेशर लगाएंगे, यानी कोई भी चीज़ पार कराएंगे, सपोज हमने कोई सोल्यूशन यहाँ से डाला, तो इस लेयर का शेप कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा ना। अब एक चीज़ सोचिए, जब इस टाइप का शेप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इस पर प्रेशर जनरेट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? प्रेशर जनरेट हुआ। और यही प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी इस परमेएबल मेम्ब्रेन में लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर इन्होंने एक फार्मूला जनरेट किया गया, और वो फार्मूला था आपका PV बराबर nRT। मैं यहाँ पे इसका शेप चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने आइडियल गैस में भी पढ़ रखा है। आप चाहे तो आप इसके यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए चेंज नहीं करें क्योंकि हमें बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, इस n को लोग पाई कह देते हैं। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको n ही रखना है। मैं आपको बताता हूँ, आप n ही रखिए। सिंबल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमें, इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल करने होते हैं। अब आइए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है। देखिए, P का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। N का मतलब क्या होता है? मोल या नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? R का मतलब क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका मान आपको पता होगा, वैल्यू 0.0821। क्लियर? और लास्ट में आता है आपका T। इसका नाम होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको किसी भी टेम्परेचर में 273 ऐड करके काउंट करते हैं और केल्विन में निकाला जाता है। क्लियर? हमारा फार्मूला क्या आता है? PV बराबर nRT। हमने इसका कोई भी चीज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं किया है, इसलिए क्योंकि यही फार्मूला सेम हमें मिलने वाला है कहाँ पे? आगे आइडियल गैस इक्वेशंस में। ठीक है? तो आपको PV बराबर nRT रखना। लेकिन अब वो वहाँ पे गैस होती है, यहाँ पे क्या सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? P बराबर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि इस परमेएबल मेम्ब्रेन से आर पार होने वाली, यानी अगर यहाँ भी बात करें तो यहाँ पे अगर अंदर कोई चीज़ रही होगी, सोल्यूशन होगा या वाटर रहा होगा, तो वो चीज़ क्या होगी? बाहर निकली होगी, तभी तो ये चीज़ें कम हुई होंगी। क्लियर? इसका शेप तभी कम हुआ होगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये उसी परमेएबल मेम्ब्रेन को पार करके निकली होगी। अच्छा, जब वो परमेएबल मेम्ब्रेन को पार किया होगा तो उस पर एक प्रेशर जनरेट हुआ होगा। अभी मैंने यहाँ पे फिगर बनाया था, एक प्रेशर जनरेट हुआ होगा, और उसी प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो P क्या हो गया आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर। V क्या हो गया? वैल्यूम। N क्या हो गया? मोल्स। R क्या हो गया? रिडबर्ग कांस्टेंट। और T क्या हो गया? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और, इससे एक फार्मूला और जनरेट कर सकते हैं हम। इसको मैं साफ कर देता हूँ। अगर सपोज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप, हम P रख लेते हैं इक्वल टू इस V का दूसरी टाइप दूसरी जगह भेज देते हैं, तो आ गया आपका N/V। अब एक चीज़ देखो, ये क्या हो गया? ये किसका फार्मूला लिख गया? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी का। तो P बराबर क्या हो गया आपका? mRT। क्लियर? जहाँ M क्या है, ये किसका फार्मूला है?
मोलैरिटी। क्लियर? तो ये का फार्मूला पर क्या आ गया, P बराबर mRT। क्लियर? आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन की। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आपके सामने था वो ये रहा विद आंसर, और इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ वीडियो का क्वेश्चन आपके सामने इस समय स्क्रीन पे है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।